आपल्यावर आलेलं आरोग्य संकट दूर सारतो तो डॉक्टर. देव नव्हे पण देवासारखेच आहेत डॉक्टर. काळ वेळ न पाहता जे होतात रुग्णसेवेत रुजू, असे डॉक्टर आहे समाजाची खंबीर बाजू. रुग्णांना बरे करणे हा एकच ध्यास. आफ्टर गॉड कार्यक्रमात डॉक्टर आहेत खास. आरोग्य विषयक कोणतीही तक्रार असो, साधना वाहिनीवरील आफ्टर गॉड या कार्यक्रमात आम्ही घेऊन येणार आहोत स्पेशालिस्ट डॉक्टर, जे तुम्हाला योग्य उपचार आणि सल्ला देऊन बरे होण्यास मदत करतील. ज्या डॉक्टरांना या कार्यक्रमात सहभाग घ्यायचा आहे ते आम्हाला संपर्क करू शकतात. विजय कुमार कोल्हे, संपादक आणि स्टेट हेड, साधना वाहिनी. मोबाईल क्रमांक 9151515016 आणि 7862020304. ईमेल आयडी bureauchief sadhananews@gmail.com. नमस्कार. साधना वाहिनीच्या आफ्टर गॉड कार्यक्रमामध्ये मी मिताली पावसकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण आफ्टर गॉड या कार्यक्रमात भेटणार आहोत ग्रामीण भागात सर्पदंशासारख्या गंभीर आजारावर रुग्णांवर उपचार करून हजारो लोकांचे प्राण ज्यांनी वाचवले असे डॉक्टर सदानंद राऊत व त्यांची पत्नी डॉक्टर पल्लवी राऊत यांना. सर्पदंश झालेल्या हजारो शेकडो लोकांचे प्राण वाचवणाऱ्या राऊत दाम्पत्याला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात यावे अशी शिफारस राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे करावी अशी विनंती साधना वाहिनीतर्फे माननीय मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागात उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणजे शेती. सध्या पावसाळा चालू असून शेतकऱ्यांच्या शेतीची कामाची लगबग चालू आहे. अशा वेळी ग्रामीण भागामध्ये किंवा शेतामध्ये काम करत असताना सर्पदंश होणे किंवा साप चावणे ह्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. ह्याच ग्रामीण भागाच्या समस्येवर काम करण्यासाठी नारायणगाव येथील डॉक्टर सदानंद राऊत व त्यांची पत्नी पल्लवी राऊत या दाम्पत्याने सर्पदंश झालेल्या रुग्णांना वाचवण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. आज आपण आफ्टर गॉड या कार्यक्रमात पाहणार आहोत डॉक्टर सदानंद राऊत यांच्या झिरो बाईट या संकल्पनेविषयी. यांच्या कार्याचा आमचे विशेष प्रतिनिधी अमोल राणे यांनी घेतलेला हा आढावा. महाराष्ट्र भारत के दक्षिण मध्य में स्थित इस राज्य में जीवन के सभी रंग मौजूद हैं. कहीं घड़ी की सुइयों से आगे निकलने की होड़ में लगे तेज रफ्तार महानगर हैं, तो कहीं इस भागदौड़ से बिल्कुल दूर पहाड़ों और नीलों फैले हरियाली के बीच सुस्ताते गांव. लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सह्याद्री पर्वतमाला और 530 किलोमीटर से भी लंबे समुद्री तट वाले इस प्रदेश में गजब की जैव विविधता पाई जाती है. यानी महाराष्ट्र केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि हर तरह के जीव जंतुओं का भरपूर पोषण करता है. देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों का मुख्य पेशा खेती ही है. खेती के बल पर हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी का लालन पालन करती है और ये परंपरा आज भी चली आ रही है. फसल कोई भी हो, परिवार के सभी लोग खेती में एक दूसरे की मदद करते हैं. बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक किसान और उसका पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है.
ये परिवार अपनी तैयार फसल को काटने में लगा है। ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि ये खतरा लगातार इनकी ओर बढ़ रहा है। गांव में सांप है, उसने मुझे डस लिया, मुझे समझा ही नहीं। उस समय मैं जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। गांव में शादी में रात को बारात में मैं गन्ने के खेत में गया था, तो वहां पे मुझे सांप ने काटा। तो सांप के काटने पर मुझे समझा नहीं कि सांप ने मुझे काटा है। तो मैं उस समय सांप के काटने पर रात को बारात में डांस करने चला गया। डांस करने के बाद मुझे बाद में 11:30 बजे चक्कर आने लगी और चक्कर आने पर मैं नीचे गिर गया। दरअसल गांव के लोग किसी भी पुरानी चीज को बेकार नहीं समझते। जगह की कमी नहीं होती, इसलिए उसे हटाने के बदले एक जगह जमा कर देते हैं। ऐसी पुरानी चीजों का ढेर सांपों के रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है। वो यहाँ रहते हैं और प्रजनन करते हैं, और इसी बीच जब उनका सामना किसी इंसान या जानवर से होता है और उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वो उस पर हमला कर देते हैं। महाराष्ट्रभरातून साधना वाहिनीसाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद व पंचायत समिती स्तरावर आकर्षक मानधनावर बातमीदार व जाहिरात प्रतिनिधी नेमणे आहे। बातमीदार किंवा वृत्तप्रतिनिधी पात्रता: वृत्तपत्र विद्याशाखेतील पदवी किंवा पदविकाधारक असावा। इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमातील वृत्त संकलनाच्या कामाचा किमान 2 वर्षांचा अनुभव असावा। जाहिरात प्रतिनिधीसाठी पात्रता: जाहिरात क्षेत्रातील कमीत कमी 3 वर्षांचा अनुभव असावा। मराठी, हिंदी, इंग्रजी या 3ही भाषा अवगत असाव्यात। कोकण विभागासाठी संपर्क प्रमुख अमोल राणे 8779395194। मराठवाडा विभागासाठी संपर्क प्रमुख मंगेश भालेराव 9527986201। पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी संपर्क विजय कुमार कोल्हे, स्टेट हेड आणि संपादक, साधना वाहिनी। संपर्क क्रमांक 9151515016 7862020304। ईमेल ID bureauchief sadhananews@gmail.com। आपल्यावर आलेलं आरोग्य संकट दूर सारतो तो डॉक्टर। देव नव्हे पण देवासारखेच आहेत डॉक्टर। काळ वेळ न पाहता जे होतात रुग्णसेवेत रुजू, असे डॉक्टर आहे समाजाची खंबीर बाजू। रुग्णांना बरे करणे हा एकच ध्यास। आफ्टर गॉड कार्यक्रमात डॉक्टर आहेत खास। आरोग्य विषयक कोणतीही तक्रार असो, साधना वाहिनीवरील आफ्टर गॉड या कार्यक्रमात आम्ही घेऊन येणार आहोत स्पेशालिस्ट डॉक्टर, जे तुम्हाला योग्य उपचार आणि सल्ला देऊन बरे होण्यास मदत करतील। ज्या डॉक्टरांना या कार्यक्रमात सहभाग घ्यायचा आहे ते आम्हाला संपर्क करू शकतात। विजय कुमार कोल्हे, संपादक आणि स्टेट हेड, साधना वाहिनी। मोबाईल क्रमांक 9151515016 आणि 7862020304। ईमेल ID bureauchief sadhananews@gmail.com। महाराष्ट्र में सांपों के काटने के मामले में ज्यादातर इन 4 सांपों का ही नाम आता है: कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सब स्केल वाइपर।
जहरीले सांपों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में से आधी से ज्यादा मौत कोबरा और करैत के काटने से होती है। इसके बाद सब स्केल वाइपर का नंबर आता है और फिर रसल वाइपर का। महाराष्ट्र में 4 जहरीले सांप मिलते हैं। उसमें पहले अंक पर है मण्यार। ये महाराष्ट्र का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप निशाचर है। ये रात के वक्त बाहर निकलता है। इसको इंग्लिश में साइलेंट किलर भी कहा जाता है, धीरे मारने वाला। वह बिस्तर में भी काटा तो भी उसका बाइट समझ में नहीं आता, दंश समझ में नहीं आता, और इसी कारण इंसान नींद के बेहोशी में सोते रहता है। और रातों रात में अगर उसे किसी तरह का इलाज मिला नहीं तो रात ही रात वो सुबह होने से पहले चल बसता है। सांप काटने से होने वाली मौतों के आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिसर्च के अनुसार हर साल भारत में लगभग 50,000 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। सांप काटने के 93% मामले आदिवासी इलाकों में दर्ज किए जाते हैं और इन्हीं इलाकों में रहने वाले गरीब आदिवासियों की मौत सबसे ज्यादा होती है। कई लोग हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही हर साल लगभग 4,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। गांव में तो खतरा घास फूस तो बड़ी होती है और इस वजह से सांप की तादाद बहुत होती है। पहले की घास काटने गए तो किसी वक्त भी सांप काट सकता है। सही मेडिकल सेवा मिलने से इनमें से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि सांप काटने की घटना अक्सर गांवों में होती है और इसके इलाज की जरूरी व्यवस्था शहरों में ही मिल पाती है। कई जिंदगियां इस दूरी को पूरा करने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। शहरी भागों में जो अस्पताल है वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधाएं है। नाग मणिया काटने के बाद कृत्रिम सांस दी जाती है। ऐसी जो सुविधाएं है वो शहरों में है, लेकिन गांव में, ग्रामीण भागों में या तालुका स्तर पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। ये दिखने में बिल्कुल किसी आम गांव का नजारा लगता है, पर नारायण गांव की कहानी जरा अलग है। बरसों पहले यहाँ और आसपास के इलाकों में पानी की बहुत किल्लत थी। इंसान तो किसी तरह जी रहे थे, लेकिन जीव जंतु पानी की कमी से या तो मर चुके थे या फिर इस इलाके को छोड़ चुके थे। फिर शासन की योजनाओं से 5 बड़े बांधों का निर्माण हुआ और इस पूरे इलाके में पानी आ गया। पानी की समस्या हल होते ही हर तरफ हरियाली छा गई। खेती अच्छी होने से जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी। किसानों के घर में अनाज का भंडार बढ़ने लगा और हर तरफ खुशहाली दिखने लगी। पर यह खुशहाली अपने साथ एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आई थी, और जब एक एक करके गांव वालों का सामना इस मुसीबत से हुआ तो उन्हें पता चला कि ये मुसीबत वाकई बहुत बड़ी थी। 12-1 बजे पैरों को किसी ने पकड़ा ऐसा लगा, इसलिए मैंने पैरों को झटका दिया। झटका देने के बाद वैसे ही बैठी रही। फिर दूसरी बार फिर से किसी ने काटा ऐसा लगा। मैं बाहर आई तो अंधेरा दिखा मुझे, तो वहाँ जोर से तार जैसे चुभती है, वैसे पैर में कुछ चुभने जैसा लगा। मेरे भाई को ना सांप, उस वक्त वो घास काट रहा था, उसे सांप ने काटा। पूरे जुन्नर आंबेगांव तहसील में सांप काटने के मामलों में तेजी आ रही थी। हर दिन कोई न कोई इंसान किसी जहरीले सांप का शिकार बन रहा था। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह के मरीजों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और ना ही ये किसी नीम हकीम के बस का रोग था। तो क्या सांप के जहर से तड़प रहे इन ग्रामीणों की मौत हो गई? नहीं, इन सब की जिंदगियां बचा ली गई और ये करिश्मा किया उस शख्स ने जो इस इलाके की इस मुसीबत से पूरी शिद्दत से लड़ रहा था।
महाराष्ट्रभरातून साधना वाहिनीसाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद व पंचायत समिती स्तरावर आकर्षक मानधनावर बातमीदार व जाहिरात प्रतिनिधी नेमणे आहे. बातमीदार किंवा वृत्तप्रतिनिधी पात्रता: वृत्तपत्र विद्याशाखेतील पदवी किंवा पदविकाधारक असावा. इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमातील वृत्त संकलनाच्या कामाचा किमान 2 वर्षांचा अनुभव असावा. जाहिरात प्रतिनिधीसाठी पात्रता: जाहिरात क्षेत्रातील कमीत कमी 3 वर्षांचा अनुभव असावा. मराठी, हिंदी, इंग्रजी या 3ही भाषा अवगत असाव्यात. कोकण विभागासाठी संपर्क प्रमुख अमोल राणे 8779395194. मराठवाडा विभागासाठी संपर्क प्रमुख मंगेश भालेराव 9527986201. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी संपर्क विजय कुमार कोल्हे, स्टेट हेड आणि संपादक, साधना वाहिनी. संपर्क क्रमांक 9151515016 7862020304. ईमेल ID bureauchief sadhananews@gmail.com. पिता दगड़ू और माता इंदुबाई की पहली संतान बालक सदानंद का जन्म सन 1961 को एक छोटे देहात उम्ब्रज में हुआ। सदानंद के माता पिता ने घोर गरीबी के बावजूद भी सदानंद की पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक निर्धन लोहार परिवार में जन्मे सदानंद बचपन से ही काफी होशियार थे। कड़ी मेहनत और लगन से सदानंद ने गरीबी और अभाव की परवाह न करते हुए पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की उच्चतम डिग्री MD मेडिसिन हासिल की और अपने गांव लौट आए। मेरे सर की इच्छा थी कि मैं शहर में ही रहकर मेडिकल सेवा दूं। किम अस्पताल में ही मैं अपनी राह आगे निश्चित करूं। लेकिन मेरा समाज सेवा का ध्येय निश्चित था, इसलिए मैंने नारायणगांव जैसे जगह पर बहुत मुश्किलों का सामना करके एक हॉस्पिटल बनाया। बैंक का कर्जा तकरीबन 21% ब्याज से लिया हुआ था। जहां डॉक्टर की डिग्री मिलते ही लोग ज्यादा से ज्यादा कमाई करने लायक शहर ढूंढते हैं, वहीं अपनी मिट्टी से ही जुड़े रहकर नारायण गांव के डॉक्टर सदानंद राउत ने MD मेडिसिन जैसी उच्चतम मेडिकल डिग्री हासिल करने के बावजूद भी पैसे, शोहरत और हर ऐशो आराम को ठुकराकर ये संकल्प लिया है कि उनकी क्लिनिक में आया कोई भी मरीज सांप के जहर से ना मरे। ऐसी आंखें अंदर खींच रही थी और गला एकदम सूखा सूखा हो रहा था। हाँ, और उधर पूछने पर डॉक्टर ने डायरेक्ट कहा कि इमरजेंसी में नारायण गांव में राउत डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं वहीं पर कोमा में गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। वहाँ पर मुझे राउत डॉक्टर ने देखकर 2 दिन के बाद राउत डॉक्टर ने पराकाष्ठा करके सुन करके उन्होंने और फुल ऑक्सीजन देकर उसने मुझे बचाया उन्होंने। उसके बाद मैं होश में आ गया। गरीबी का दर्द वही जानता है जो उसमें जीता है। डॉक्टर सदानंद राउत के लिए मरीज का अमीर या गरीब होना कोई मायने नहीं रखता। वो गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबी क्या है। HIV के वजह से होने वाले मौतों का प्रमाण यह 1 लाख होगा तो सांप काटने से उससे आधे लगभग 50,000 लोगों की मौत होती है। लेकिन एड्स पर सरकार जो खर्चा करती है उस प्रमाण में सांप काटने पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता और उन मरीजों को सही प्रकार का उपचार समय पर न मिलने से बहुत से मरीज चल बसते हैं। उसमें से बहुत से लोग 20 से 50 साल की उम्र के नौजवान किसान या मजदूर होते हैं। डॉक्टर सदानंद ने गांव में ही रहकर प्रैक्टिस करने और सर्पदंश तथा अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जान बचाने का बड़ा फैसला किया। अपने इस फैसले के बाद डॉक्टर सदानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी मेहनत विघ्नहर फाउंडेशन और क्लिनिक के रूप में साकार हुई और अपने इस फाउंडेशन और क्लिनिक की मदद से डॉक्टर सदानंद आज पूरे जुन्नर, आंबे गांव तहसील और आसपास के इलाके में
सांप के शिकार मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। यहाँ मरीज बहुत आते थे अस्पताल में, उन पर मैं उपचार करता था, कामयाब उपचार करता था। लेकिन बहुत मरीजों का, गंभीर हुए मरीजों का भी वो ले रहे उपचारों पर और उसके खर्चे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी हालत बहुत गरीबी की होती थी। उनको हार्ट अटैक तथा वेंटिलेटर और जो शहर जैसा आईसीयू गांव में मिलने लगे, लेकिन उनकी उस पर खर्चा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। इस वजह से बिल भी बहुत बहुत कम होते थे। बहुत से मरीजों का तो मुफ्त में इलाज किया जाता था। हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है और ये कहावत डॉक्टर सदानंद के साथ भी लागू होती है। इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पल्लवी राउत ने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया और आज भी वो डॉक्टर सदानंद के साथ कदम से कदम मिलाकर मरीजों का इलाज करती हैं। प्रैक्टिस करते समय अनेक तकलीफों का सामना कर रहे थे हम। पेशेंट काफी गंभीर अवस्था में और आखिरी स्टेप पर आते थे कि जिनको जल्दी इंटरवेंशन करके वेंटिलेटर पर लेने की आवश्यकता थी। उस वजह से गंभीर मरीजों पर उपचार करना काफी मुश्किल होता था। फिर डॉक्टर और मैंने निर्णय लिया और केम हॉस्पिटल में अति दक्षता विभाग की ट्रेनिंग और इमरजेंसी इंटरवेंशन की ट्रेनिंग डॉक्टर वाडिया सर के देखरेख में ली। और वो ट्रेनिंग होने के बाद इसका बहुत मरीजों को फायदा होने लग गया कि आखिरी सांस में भी पेशेंट आया तो भी हम तुरंत ही उसे वेंटिलेटर पर लेके और बाकी आईसीयू के उपचार शुरू करके इन मरीजों को बचाने में हमें काफी कामयाबी मिली। महाराष्ट्रभरातून साधना वाहिनीसाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद व पंचायत समिती स्तरावर आकर्षक मानधनावर बातमीदार व जाहिरात प्रतिनिधी नेमणे आहे। बातमीदार किंवा वृत्तप्रतिनिधी पात्रता वृत्तपत्र विद्याशाखेतील पदवी किंवा पदविकाधारक असावा। इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमातील वृत्त संकलनाच्या कामाचा किमान 2 वर्षांचा अनुभव असावा। जाहिरात प्रतिनिधीसाठी पात्रता जाहिरात क्षेत्रातील कमीत कमी 3 वर्षांचा अनुभव असावा। मराठी, हिंदी, इंग्रजी या 3ही भाषा अवगत असाव्यात। कोकण विभागासाठी संपर्क प्रमुख अमोल राणे 8779395194। मराठवाडा विभागासाठी संपर्क प्रमुख मंगेश भालेराव 9527986201। पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी संपर्क विजय कुमार कोल्हे, स्टेट हेड आणि संपादक साधना वाहिनी। संपर्क क्रमांक 9151515016 7862020304। ईमेल आयडी bureauchief sadhananews@gmail.com। आपल्यावर आलेलं आरोग्य संकट दूर सारतो तो डॉक्टर। देव नव्हे पण देवासारखेच आहेत डॉक्टर। काळ वेळ न पाहता जे होतात रुग्ण सेवेत रुजू, असे डॉक्टर आहे समाजाची खंबीर बाजू। रुग्णांना बरे करणे हा एकच ध्यास। आफ्टर गॉड कार्यक्रमात डॉक्टर आहेत खास। आरोग्य विषयक कोणतीही तक्रार असो, साधना वाहिनीवरील आफ्टर गॉड या कार्यक्रमात आम्ही घेऊन येणार आहोत स्पेशालिस्ट डॉक्टर, जे तुम्हाला योग्य उपचार आणि सल्ला देऊन बरे होण्यास मदत करतील। ज्या डॉक्टरांना या कार्यक्रमात सहभाग घ्यायचा आहे ते आम्हाला संपर्क करू शकतात। विजय कुमार कोल्हे, संपादक आणि स्टेट हेड साधना वाहिनी। मोबाईल क्रमांक 9151515016 आणि 7862020304। ईमेल आयडी bureauchief@gmail.com।
कोबरा और करैत का जहर खासकर दिमाग पर असर करता है, जबकि वाइपर का जहर खून में मिलकर इंसान के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इन खतरनाक सांपों के जहर से मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर सदानंद ने अपने क्लिनिक को कई आधुनिक मशीनों और सुविधाओं से लैस किया है। यहाँ मरीजों के लिए आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली है जो मरीज के सभी जरूरी अंगों के हालात की पल पल खबर देते हैं। खून से जहर के असर को खत्म करने के लिए अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन भी उपलब्ध है। काफी गंभीर स्थिति में आए मरीजों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आईसीयू और सीसीयू प्रभाग हैं। इन बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं के कारण विघ्नहर क्लिनिक में आए मरीज बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौटते हैं। 2007 साल में चाय पी और अचानक बेहोश हो गई। हमने दूसरा डॉक्टर घोलप को फोन करके बुलाया। डॉक्टर घोलप ने इलाज करने के बाद बताया, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम इन्हें डॉक्टर राउत के पास लेके जाओ। ताबड़तोड़ गाड़ी खड़ी ही थी, माँ को गाड़ी में डाला और उनके पास लेके गया। उन्होंने बताया, तुम लोग 3 घंटे यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं पे रुकना। उन्होंने इलाज किया। आज लगभग 8 साल हो गए, मेरी माँ ठीक ठाक है। डॉक्टर राउत ये इस रोग के इलाज पर बहुत होशियार हैं, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। विघ्नहर क्लिनिक और डॉक्टर राउत दंपत्ति की काबिलियत को समय समय पर कई प्रतिसाद और सत्कार मिलते रहे हैं और हर सम्मान के साथ डॉक्टर सदानंद और डॉक्टर पल्लवी राउत अपने इस सत्कार्य में और भी जोश और जुनून से लग जाते हैं। डॉक्टर सदानंद राउत का जितना ध्यान चिकित्सा के क्षेत्र में है, उतना ही अपने नगर और गांव के विकास पर भी है। इसके अलावा सामाजिक समस्या और अंधश्रद्धा उन्मूलन के लिए भी डॉक्टर सदानंद काफी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी ओर वो लोगों को सांपों के बारे में फैली अफवाहों और अंधविश्वास के बारे में भी बताते हैं। उम्ब्रज गांव से की गई इस शुरुआत को वो पूरे महाराष्ट्र में फैलाना चाहते हैं, ताकि फिर कहीं किसी गरीब की मौत सांप के काटने से ना हो। वो 8 दिन वेंटिलेटर पर थी और 8 दिन के बाद आगे 10 दिन के बाद वो पूरी तरह से डॉक्टर के उपचार से क्लियर हुई, बोलने लगी। उसके बाद आज माँ अच्छी तरह से आज पूरी तरह से तंदुरुस्त है। डॉक्टर सदानंद का ये भी प्रयास है कि जहां सांप काटने की घटनाएं अधिक हों, वहां एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही साथ हर डॉक्टर को इसके बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाए। अपनी इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सदानंद न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने अनुभव सुनाते हैं और अपने ज्ञान से दूसरे डॉक्टर्स को उस मुश्किल घड़ी में सही निर्णय करने की सीख देते हैं। भविष्य में सांप के काटने पर एक स्वतंत्र विभाग निकाल के स्नेक बाइट रिसर्च मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर निकाल के इस सेंटर के माध्यम से सांप काटे हुए सभी मरीजों को मुफ्त में सांप के काटने पर टीका और इलाज देने का हमारा प्रयास है। सांप न सिर्फ एक बहुत खूबसूरत जीव है, बल्कि ये कई तरह से हम इंसानों के लिए फायदेमंद भी है। ये खेत में फसल बर्बाद करने वाले छोटे जीवों जैसे चूहों को खाकर हमारी मदद करता है। इसके जहर से कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं बनाई जाती हैं और खासकर भारत में इसे भगवान शिव का प्रिय सेवक मानकर इसकी पूजा की जाती है। सांप उस वक्त तक इंसान पर हमला नहीं करता जब तक इसके अलावा और कोई चारा ना हो। ये भी एक सच्चाई है कि सांप के जहर से ज्यादा लोग सांप के डर से मारे जाते हैं। सांप से डरना जरूरी नहीं, बस उससे सावधान रहना जरूरी है। डॉक्टर सदानंद राउत ने सांप के जहर से होने वाली मौतों पर लगाम लगाकर कई गरीब परिवारों को बर्बाद होने से बचाया है। आज मौत के मुंह से बाहर आकर वो हजारों लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि डॉक्टर सदानंद राउत के इस जज्बे
और मेहनत के लिए उन्हें दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। या कार्याची दखल घेऊन डॉक्टर सदानंद राऊत यांची जागतिक आरोग्य संघटनेनं सर्पदंश तज्ञ समितीवर निवड केली आहे।